नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी क्षेत्र में हुई छेड़छाड़ की घटना ने एक बार फिर शहर की सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस मामले में सबसे अहम पहलू पीड़िता की सूझबूझ और डिजिटल सबूत बनकर सामने आए हैं। घटना शुक्रवार देर रात की है, जब एक युवती अपनी मां के साथ घर के बाहर टहल रही थी। तभी स्कूटी सवार दो युवक शराब के नशे में वहां पहुंचे और छेड़छाड़ के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली गलौज की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इस दौरान युवती ने हिम्मत दिखाते हुए पूरी घटना का वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि वीडियो बनाए जाने के बावजूद आरोपियों ने किसी तरह का भय नहीं दिखाया, जो समाज में बढ़ती बेखौफ प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। बाद में पीड़िता के परिजनों के पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन एक आरोपी दोबारा लौटकर फिर अभद्रता करता नजर आया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और डिजिटल सबूतों के आधार पर तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों आर्यमान रघुवंशी और शौर्य गुप्ता को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू आरोपियों की पृष्ठभूमि को लेकर चर्चा में है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि कानून के सामने सभी समान है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। यह घटना बताती है कि जहां एक और महिलाएं जब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर सबूत जुटा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत बनी हुई है। बता दें कि आर्यमान रघुवंशी के पिता सुधीर बालियान पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। मैं 9:30 बजे के आसपास खाना खा के मम्मी के साथ अपने घर के बाहर घूम रही थी, जैसे कि मैं रोज घूमती हूँ। दो लड़के आए, स्कूटी पे थे, सफेद रंग की। पहले तो आके देख के गए, फिर दोबारा उन्होंने स्कूटी मोड़ी। बिल्कुल मेरे घर के बाहर की बात है, आगे पीछे के कहीं की नहीं, बिल्कुल घर के बाहर की, मंडी की। उन्होंने स्कूटी रोकी, कहा यहाँ क्यों खड़ी है? मैंने कहा ये मेरा घर है। मेरी मम्मी बोली तू ये ऐसे क्यों बोल रहा है मेरी लड़की से? तो कहने लगा कि मेरे साथ गंदी गंदी बात करने लगा। मैं नहीं बता पाऊंगी। बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगा, माँ बहन की उल्टी सीधी बदतमीजी करने लगा, ऐसी बात करने लगा जो मैं बोल भी नहीं सकती। और उसके बाद हमने इतने उसे कहा कि हम फोन कर रहे हैं पुलिस को, थाने वाले अभी यही की मंडी थाने की पुलिस आएगी। तो कह रहा तुम्हारे फोन से तो देर से आएगी, मेरे फोन से जल्दी आएगी, मैं फोन करता हूँ। मैंने उनकी वीडियो भी बनाई। एक उसमें मुंह भी छुपा रहा था, दूसरा कह रहा मुंह क्यों छुपा रहा है, तेरे भाई का हिसाब है, मुंह दिखा, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी हमारा। ऐसे कह के वो बदतमीजी करके और भी बहुत बात बोल के चले गए। घर के अंदर घुसे थे? जी। किस मकसद से घुसे थे? इसके बाद पुलिस आई थी, इसके बाद कार्रवाई हुई। उसके बाद घर के सारे मर्द थाने में थे, यहाँ पे कोई नहीं था। मेरे चाचा और मैं थे और मेरी मम्मी थी। वो आया अंदर चौक में, गैलरी बहुत बड़ी है, उसके बाद हमारा चौक है, उसके अंदर आया और कह रहा कि मैं रेट लगाता हूँ इसके। और भी पता नहीं उसने क्या क्या बात कही चाचा को। मेरे चाचा ने उस पर हाथापाई की, उसे रोकना चाहा, इतने पुलिस को बुलाना चाहो, मेरे चाचा को धक्का देके चला गया। जानने वाले हैं ये लोग? बिल्कुल नहीं, मैंने पहली बार देखा उन्हें। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कार्रवाई हो, ज्यादा से ज्यादा हो। योगी सरकार में रह के भी अगर ये कार्रवाई नहीं हो सकती तो फिर कुछ नहीं हो सकता। देखिए, कल देर रात को एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें कि थाना मंडी क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की के साथ अपशब्द कह के और उससे छेड़छाड़ करने की एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्कालीन संज्ञान लेते हुए कहीं से सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधियों की शिनाख्त की गई। अपराधियों की पहचान के बाद तुरंत ही टीमें लगाकर दबिश देकर कुछ ही घंटों में इन दोनों अपराधियों को, मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना मंडी पर इस पूरे प्रकरण के संबंध में 191/26 एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।